जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएससी सीजीएल जीएस सामान्य जागरूकता के जितने भी जीएस के क्वेश्चंस आए हैं 22 से लेके जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। तो जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम 11 अप्रैल 2022 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमारी थर्ड शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट। इससे पहले कि हम मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चंस कर चुके हैं। So let's start the video. So first question है हमारा, ओडिशा में प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी की कनेक्शन प्रदान करने के लिए कब तक का जो लक्ष्य है या टारगेट है वो निर्धारित किया गया है। 2023-24 तक का लक्ष्य निर्धारित। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च या ग्लूकोज? इनमें से मोनोसैकेराइड का उदाहरण है फ्रक्टोज और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए एंड डी दोनों। प्रश्न 3, किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसे ही नवजात मृत्यु दर कहा जाता है, जिसमें प्रति 1000 जीवित जन्म पर 28 दिन के दौरान जो मौत हो जाती है बच्चों की उन्हें नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। प्रश्न 4 है, पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। फर्स्ट पॉइंट है कि पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं, इसे ही श्रेणी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रेणी है। और तीसरा है, दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो इनमें से सही कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, यानी पर्वत एक पंक्ति के व्यवस्थित होते हैं और इन्हें श्रेणी कहा जाता है। दूसरा, भारत में जो अरावली श्रेणी है दुनिया की सबसे पुरानी वलित श्रेणियों में से एक है, सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणाली में एक है। प्रश्न 5 है, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? तो सेंट्रल बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन 6 है, टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल या सीवेज बुनियादी उपचार के लिए किया जाता है, इसे कहा जाता है सेप्टिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइडेस्पीस का युद्ध किन दो राजाओं के बीच लड़ा गया था? हाइडेस्पीस का जो युद्ध है वो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया है? तो कुचिपुड़ी को सिद्धेंद्र योगी ने फेमस किया है या और ज्यादा उच्च किया है। प्रश्न 9 है, जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है? जो कि सर्वाधिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन होता है, इसे दांतों की सड़न को रोकने के लिए किया जाता है। प्रश्न 10 है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है द्विसदनीय संसद का प्रावधान। प्रश्न 11 है कि किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2021 से भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाता है? तो अहमदाबाद को फरवरी 2021 से खेल शहर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 13 है, एक स्वच्छ प्रणाली को संदर्भित करता है तो कौन है जो एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने योग्य कार्टिज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है, इसे ही कंटेनर आधारित स्वच्छता कहा जाता है। प्रश्न 14 है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की योजना राजकोषीय समेकन जारी करने के लिए जिससे राजकोषीय घाटे का स्तर कितना तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम हो जाएगा? तो 2025-26 तक
जो जीडीपी है वो 4.5 से कम हो जाएगी। 15वां प्रश्न है नासिक, त्र्यंबका और बंदरांचल तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर नासिक, त्र्यंबक और भद्रांचलम तीर्थ स्थित हैं। प्रश्न 16 है निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? जनरल एम नरवणे को नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था। 2007 कीचड़ उछालना और खेत में दौड़ना, किसी आदमी के द्वारा गर्जना करती हुई भैंसे दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में एक विशिष्ट दर्शनीय चीजें होता है? तो किसमें किया जाता है सभी काम? कंबाला जो त्योहार है उसमें किया जाता है। कंबाला त्योहार कहाँ पर किया जाता है? कर्नाटक का त्योहार है। प्रश्न 18 है बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का संसद का एक अधिनियम है जो कि 2010 में लागू किया गया था। प्रश्न 19 है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे न्यायमूर्ति NV रमन्ना को नियुक्त किया गया था? वो किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न 20 है निम्नलिखित में से किस बीमारी या स्थिति के पीछे खराब स्वास्थ्य की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? गठिया इसका कारण नहीं हो सकती। 21वां प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध FPI यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने कितने में कब तक 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्णकालिक मासिक उच्च स्तर दर्ज किया है? तो दिसंबर 2022 तक 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पूर्णकालिक मासिक उच्च दर दर्ज किया है। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? नरेंद्र मोदी सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं। 30वां प्रश्न है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 जो महिला थी वो सदस्य थी। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी थी? तो तोमर राजपूत के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनाई गई थी। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो बक्सा जो किला है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो इसी के साथ हमारी 11 अप्रैल 2022 के तीनों शिफ्ट कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।